दोस्तों बात करते हैं आज इस वीडियो में बहादुर शाह जफ़र के ताज की, यानी कि उनका जो मुकुट था वो कैसा था, क्यों था, इतना महंगा था कि उसके बारे में सोचकर भी आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वो अब है कहाँ पर, इसी के बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो बहादुर शाह जफ़र का ताज उनके साम्राज्य के अंत के बाद अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। बाद में रानी विक्टोरिया ने उसे अपने संग्रह में खरीद लिया था। 1857 ईस्वी के क्रांति के विद्रोह के बाद मुग़ल साम्राज्य के विघटन के दौरान मुकुट और 2 सिंहासन कुर्सियाँ जैसे कीमती खजानों की नीलामी की गई थी। मुकुट का भाग्य ये था कि मुकुट को नीलाम किया गया था और रानी विक्टोरिया ने इसे खरीदकर विंडसर कैसल में प्रदर्शित किया था। आज मुकुट शाही संग्रह का हिस्सा है और रानी के निरीक्षण के लिए विंडसर भेजा गया था। मुकुट के अलावा सम्राट के 2 सिंहासन कुर्सियों को भी नीलामी के बाद शाही संग्रह में शामिल कर दिया गया। बात करें उसके अवशेष तो मुग़ल साम्राज्य के अंतिम दिनों और बहादुर शाह जफ़र के ऐतिहासिक पतन के महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों उनका जो मुकुट था उसकी नीलामी कर दी गई थी और जो 2 कुर्सियाँ थीं, जो शाही कुर्सियाँ थीं, वो शाही कुर्सियाँ इन्होंने अपने शाही मैदान में रख ली थी। 1857 ईस्वी के बाद बहादुर शाह जफ़र 1775 से लेकर 1862 तक अंतिम मुग़ल सम्राट गुजरे हैं। दिल्ली के राजा रहे थे। ऐसे में उन्होंने 3 अवशेष सम्राट का मुकुट, तो दोस्तों बॉन्ड हिस्ट्री के बाद इन्होंने उसको जो है 1000 पाउंड लेने से इनकार मना कर दिया था। इसके बजाय अवशेषों को महारानी विक्टोरिया को देने का फैसला किया गया। सर चार्ल्स जो था भारत के सचिव के रूप में, एक इंडिया ऑफिसर के रूप में अल्बर्ट को एक पत्र लिखा गया जिसमें टाइटल अवशेषों के बारे में एक ज्ञापन संकलन किया गया, जिसमें वह लाया गया। और हालांकि इसे मुकुट नहीं कहा जा सकता, यह सम्राट के सिर पर पहनी जाने वाली एक बहुत कीमती खोपड़ी होती थी जिसको टोपी कहते हैं, जिसके निचले हिस्से के चारों ओर पगड़ी लपेटी जाती है और पगड़ी में गहने जड़े हुए होते हैं। सर जॉन लॉरेंस भारतीय परिषद के सदस्य रहे थे और मुकुट देखा तो उन्होंने इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह जो सम्राट वास्तव में पहनते थे, राजकुमार और अवशेषों के बाद भी उन्हें पहना करते थे। 8 जनवरी को वुड ने राजकुमार को सूचना दी कि ताज को निरीक्षण कर दिया गया है, महारानी के पास विंडसर भेज दिया गया है। बाद में महारानी ने ताज को सिंहासन कुर्सियाँ दोनों खरीद ली थी, जैसा कि बाद के वर्षों में किया गया था, और उनकी पत्नी ने टाइलर को लगा दिया था। बाद में दोस्तों इसका पता चला कि ये कहाँ पर पहुँचाया गया, मुकुट को कहाँ पर लाया गया। इसके बारे में जब पता चला तो इसके बारे में ये पता चला कि अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का मुकुट 2 सिंहासन कुर्सियाँ लंदन के शाही संग्रह में आज भी रखी हुई हैं। ये वस्तुएँ 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के बाद प्राप्त हुई थीं। मुग़ल साम्राज्य के अंत और भारत ब्रिटिश उपनिवेश में शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।